ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब ये सेना चीफ के मिलने का मतलब क्या है? सेना चीफ मुलाकात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है जरा ये मैं बता दूं, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसका सीधा मतलब ये है कि हम रिटेलिएट करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, हम रिटेलिएट करेंगे। इसीलिए पीएम आवास पर जो ये मुलाकात हो रही है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर वोरा, मैं एक बार आपके पास आ रही हूं, जरा जल्दी से बताइए सर हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक चीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये भी कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन है और सारे देश भारत के इस हमले का समर्थन कर रहे हैं जो हमने एक रिटेलिएशन किया है, और मेजर्ड रिस्पॉन्स का भी। हम चाहते तो और जगहों को निशाना बना सकते थे, हमने वो नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। हमारे विशेषज्ञ जो है डिफेंस की, उनकी बात सुन रहा था। हमने जो अभी आपने बताया, पहले आपको एक फिगर दे दूं, मुझे कुछ डिफेंस के दोस्तों ने बताया, जो हमने उनके डिफेंस सिस्टम खत्म किए, 2 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $2 बिलियन का उनका चाइनीज माल खत्म कर दिया हमने, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस चाइनीज में होंगी, उर्दू में नहीं होंगी, तो उनको समझ नहीं आया होगा कैसे इसका प्रयोग करना है। अब मैम नेक्स्ट हमारा स्टेप जो हमने डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग की है, किसी ने आई रिपीट आलोचना नहीं की थी कि आपने ये टेररिस्ट सेंटर्स को क्यों मारा है। किसी ने अभी कोई ये आलोचना नहीं कहेगा। उन्होंने हमारे मिलिट्री सेंटर्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, हमने नहीं किया था, हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा था। अब हम उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ठोक रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है वो घबरा जाएंगे मैम, और दुनिया का कोई देश हमारी आलोचना नहीं कर सकता, बिकॉज अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। पहले हमने नहीं किया था, हमने तो मारा था टेरर कैंप्स को, अब उन्होंने हम पे हमला किया डायरेक्टली, तो अब हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हम सेल्फ डिफेंस के नाते उनको अब हम जवाब देंगे, विच वी आर डूइंग इवन एज वी स्पीक। अगर आर्मी चीफ गए अभी पीएम से मिलने, तो ब्रीफिंग देंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये मेरा ख्याल पूछेंगे, जैसे कहा जाता है मिसेस गांधी ने जनरल मैनेकशॉ से पूछा था मार्च 1971 में, मैं तो उस समय यंग मैन था, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सॉरी, हाँ नहीं आप बोलिए एम्बेसडर वोरा। एम्बेसडर वोरा प्लीज। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि जो मिसेस गांधी ने कहा जाता है जनरल मैनेजर से, कहता आर यू रेडी, तो उन्होंने कहा भी मेरे को थोड़ा सा और समय चाहिए बिफोर गोइंग इन। मेरा ख्याल राइट नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी। और एक फाइनल चीज, जिन एयरफील्ड पे उन्होंने हमला किया, 71 की कॉपी बुक, मैं आगरा में था, वहीं किया, उधर किया, लाहौर में किया, जम्मू, सब वही चीज कर रहे हैं। इन गधों को नया सोचना नहीं आता मैम, अब ये बुरी तरह से फंस गए, पता नहीं वो मैड मुल्ला इन्होंने सोचा हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे। जिन 15 शहरों को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, इन्हें नहीं पता था कि हमारा S-400 उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगा, उन्हें ध्वस्त कर लेगा, जो कि उसने किया है। और उसके बाद अब अगर रिटेलिएशन होगा तो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? दुबे जी मैं आपसे पूछ रही हूं, आज की जो बड़ी खबर थी वो ये भी कि कैसे अब्दुल रऊफ असगर इस हमले में मारा गया जो हमने टारगेट करके किया। इसका सीधा मतलब ये है हमने आतंकियों को टारगेट किया, हम उसमें सफल रहे हैं। अब ये जो बार बार हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, इनके पास कोई और हथियार नहीं है, ये LOC पर भी तोप दाग रहे हैं, ये हो रहा है इस वक्त। देखिए LOC पर जो इन्होंने जो आर्टिलरी गन की फायरिंग कर रहे हैं, ये तो इसमें एक्सपेक्टेड था इस समय कि ये करेंगे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है और वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का वायलेशन है बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि बताया हमारे दूसरे ऑफिसर ने, हमारे यहाँ कोई टेरर कैंप तो चल नहीं रहा है, ये किसको टारगेट करेंगे? हम तो बड़ा क्लियर हैं अपने कन्विक्शन में कि हमने टेरर कैंप्स, टेरर एसेट्स को जो इनके साइट्स हैं उसको ध्वस्त किया। अब इनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं है। रऊफ असगर की जो खबर आ रही है बहुत ही इंकरेजिंग खबर है। जैश ए मोहम्मद की जो कैपिटल है बहावलपुर, वहां से पिछले 25 साल में भारतीय धरती पर जो बेगुनाहों का खून बहा है, उसमें रऊफ असगर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पिलर रहा है। चाहे वो IC-814 हाईजैकिंग की प्लानिंग रही हो, 2000 में जैश ए मोहम्मद की स्थापना की बात रही हो, उसके बाद का जो टेरर अगला जो सबसे प्रोमिनेंट अटैक था भारतीय संसद पर पार्लियामेंट अटैक पे हमला रहा हो, JNK असेंबली पे हमला रहा हो, फरवरी 2019 का CRPF ट्रूपर पे हमला रहा हो, और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे हमला रहा हो, ये सारे मर्डर जैश ए मोहम्मद के नाम हैं। और अगर अब्दुल रऊफ असगर आज मारा गया है इस स्ट्राइक में, तो इससे बड़ा मोरल बूस्टिंग कुछ भी नहीं है। जैश ए मोहम्मद की कमर टूट गई है,
उसको बहावलपुर की उसकी जो कैपिटल है वो ध्वस्त हो गई है। मैं यही बात कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमने जो टारगेट किए हैं, हमने बहुत केयरफुली वो जगह टारगेट की थी जो कि हमारे जो टेररिस्ट हब्स थे। अब इन्होंने हम पर पलटवार किया है। हमारे जिन शहरों को इन्होंने टारगेट किया, अब उसमें कौन कौन से शहर है, जरा उस मैप को चलाइए स्क्रीन पर। मैं एक बार जरा एयर कॉमोडोर आपसे पूछ रही हूं, जिन शहरों को इन्होंने टारगेट किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला गया कि वहां पर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जरा मैप को लगाइए। उसके बाद जरा एयर कॉमोडोर मैं आपसे पूछूंगी, इनमें कई आर्मी बेसेस हैं, कई हमारे एयरफोर्स के गढ़ हैं, और उनको इन्होंने एक तरह से टारगेट किया ये सोचकर कि यहां पर ये हमला करेंगे और अपनी आवाम को जवाब देंगे। और ये उल्टा पड़ गया उन पर। ये शहर देखिए जरा, हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप ये शहर को देखें तो ये JNK में है, पंजाब में है, ये राजस्थान में है, पठानकोट, अमृतसर। हाँ नहीं, मैं आपको पूरे बेसिस की एक ही बारी में बात कर रहा था। एक एक बेस करने का तो टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जो ये बेसिस को देखें तो ये JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पूरा का पूरा ये लाइनअप जो है इनका है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? इसके अंदर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, हमारे वेपन सिस्टम डिपोज हैं, और साथ साथ में है हमारे एयरफील्ड्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उनका इस्तेमाल करते हुए, मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए वो इनको ऊपर हमला कर सके। लेकिन S-400 की रेंज जो 400 भी है, 250 भी है, 130 भी है और 40 भी है। इसका मतलब टीयर डिफेंस है, वो एक एक करके हर टीयर के अंदर उनको लेने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ में इंटीग्रेटेड हमारे बहुत सारे और सर, मेरा एक सवाल है, बहुत मैं बार बार वो पूछ रही हूं, क्योंकि आज जो भारत में लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं रावलपिंडी में धुआं उठ रहा है। जरा रावलपिंडी में जो धुएं का गुबार था, आग का, वो विजुअल चलाइए जरा। वो देखकर पाकिस्तान क्या अंडर प्रेशर होगा, उन्हें कोई फिर से रिटेलिएशन करना है, या फिर वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए घातक होगा? मैं इसलिए कह रही हूं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। अब अगर हम हमला करेंगे तो उनके पास कोई इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसमें दो चीजें आती हैं। पहली तो आपने रावलपिंडी का नाम लिया, उसके तो स्टेडियम पे उन्होंने हमला किया जिधर क्रिकेट का मैच होने वाला था। तो एक तो उनके लिए वो बहुत सेंसिटिव है, और दूसरी चीज है जो उनका HQ-9B जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो वो खत्म हो गया, बहुत ज्यादा है, उसको हमने खत्म कर दिया। यानी कि एक मेजर गैप लाहौर के ऊपर क्रिएट कर दिया। अब जो लाहौर के अंदर जितने आतंकी रहते हैं, लश्कर तैयबा हो गया, या फिर जो इनके लाहौर से इस्लामाबाद के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, या सेंट्रल एयर कमांड है, या एयर डिफेंस है, ये तो बहुत ज्यादा खतरे में आ गए हैं। अगर ये एस्केलेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये S-400 को टारगेट करेंगे, इसीलिए हम उसको बचा के रख रहे हैं। हमारे पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम S-400 को टारगेट करेंगे मेजर जनरल, ये कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वो क्या टारगेट करेंगे, उनकी काबिलियत नहीं है। S-400 उनको टेक ऑफ एंगेज कर देगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि S-400 ही नहीं है हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है। हमारा एक आयरन डोम कंसेप्ट है भारत का, जैसा इजराइल का है, जिसको बोलते हैं लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपका लॉन्ग रेंज हो गया, उसके बाद मीडियम में हो गया, शॉर्ट में हो गया, और बिल्कुल इमीडिएट जो क्लोज रेंज टारगेट्स होते हैं, वो पूरा सिस्टम। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, हमारी बराक मिसाइल, MR-SAM,